तो चलिए आज बात करते हैं रुद्रपुर शहर की दो बहनों की एक ऐसी कहानी की जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक गहरा अपमान सम्मान की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? खासतौर पर जब ये पता चलेगा कि उसकी बहन ने असल में उसके साथ क्या किया था। तो इस एक लाइन के पीछे एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। दो बहनें जिनकी जिंदगी, जिनकी दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग थीं। एक तरफ थी बड़ी बहन निर्मला जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी और एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहीं दूसरी तरफ थी छोटी बहन रमा जो बेहद खूबसूरत थी और उसकी शादी एक बहुत बड़े और अमीर घराने में हुई थी। मतलब साफ था, रमा की जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी जबकि निर्मला बस गुजारा कर रही थी। और फिर वो दिन आया जब इन दोनों की ये अलग-अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा गईं। अमीर हो चुकी रमा ने फैसला किया कि वो अपनी बहन निर्मला से मिलने उसके घर जाएगी। सोचिए, रमा अपनी बहन के घर में कदम रखती है और उसके मुंह से जो पहली बात निकलती है वो ये थी, उसने अपनी नफरत और घिन को जरा भी नहीं छुपाया। इतना सब सुनने के बाद भी निर्मला ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बेचारी पसीने में भीगी हुई बाहर गली के नल से अपनी बहन के लिए पानी भर कर लाई। लेकिन रमा, उसने उस पानी का ऐसा मजाक उड़ाया और वहां से चली गई कि निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। पर अपमान का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद रमा की शादी की एक बड़ी पार्टी थी। निर्मला अपनी पुरानी साधारण सी साड़ी में वहां पहुंची और तभी उसने अपनी बहन की सास को उसे भिखारन कहते हुए सुन लिया। और ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि रमा ने अपनी ही सगी बहन से कहे, वो भी सारे मेहमानों के सामने। ये आखिरी और सबसे दिल तोड़ने वाला अपमान था। अब देखिए, यही वो पल था। अपमान की ये चोट इतनी गहरी थी कि उसने निर्मला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल यह है कि इतने बड़े अपमान के बाद निर्मला क्या करती? क्या वो टूट जाती? नहीं, वो घर लौटी, लेकिन सांत्वना मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ। उसने अपने पति के सपोर्ट से अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया था। अब वो अपनी किस्मत खुद लिखने वाली थी। और बस इसी एक फैसले ने एक ऐसे सफर की नींव रखी जो एक छोटी सी सिलाई मशीन से शुरू होकर 100 करोड़ के एक बड़े साम्राज्य तक पहुंचा। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले एक दर्जी की दुकान पर नौकरी की, फिर दिन रात मेहनत करके 2000 रुपए बचाए और उससे अपनी पहली सिलाई मशीन खरीदी। वो दिन में नौकरी करती और रात भर जागकर लेडी सूट सिलती थी। लेकिन पहली ही कोशिश में उसे जोर का झटका लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी उसका एक भी सूट नहीं बिका। एक पल को तो उसे लगा कि शायद गरीबी ही उसकी किस्मत में लिखी है। लेकिन अगले ही दिन उसके पति ने हिम्मत दी और वो फिर से बाजार गए। और इस बार किस्मत ने साथ दिया। उन्हें एक ऐसा दुकानदार मिला जिसे सूट्स की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से सारी कहानी पलट गई। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले ही दिन 15,000 रुपए की कमाई हुई। अगले ही दिन उसके सारे सूट बिक गए और उसे 1 लाख रुपए एडवांस के साथ 200 सूट का ऑर्डर मिल गया। देखते ही देखते उसके बनाए हुए सूट पूरे शहर में मशहूर हो गए और सिर्फ 1 साल के अंदर निर्मला की कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये कमाल की कामयाबी हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आती है। 1 साल बीत चुका है और निर्मला एक बड़े टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रही है। रिपोर्टर वही सवाल पूछता है जो हर किसी के मन में था और निर्मला का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। सोचिए, टीवी पर लाखों लोग उसे सुन रहे थे, जिसमें उसकी छोटी बहन रमा भी शामिल थी। निर्मला ने समझाया कि उसकी बहन के मजाक और तानों ने ही उसे ये एहसास दिलाया कि पैसे के बिना समाज में कोई इज्जत नहीं। मतलब उसने अपनी बहन के दिए हुए अपमान के जहर को अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। टीवी पर यह सब देखकर रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन उसने निर्मला को फोन करके माफी मांगी और निर्मला ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया।
कहानी का अंत बहुत ही इमोशनल था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या कभी-कभी जिंदगी में सबसे गहरे घाव और सबसे बड़ा अपमान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?